डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर.के. त्रिपाठी, यूपी का जनपद महाराजगंज। अपनी संस्कृति, अपना देश। वास्तव में जब कभी अपनी संस्कृति और अपने देश की बात होती है तो वहां अपने शरीर में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। आज उसी को जीवंत रखने के लिए अपनी संस्कृति, अपना देश और भारतीय नववर्ष एवं कैलेंडर नववर्ष पर प्रकाश डालने के लिए जनपद महाराजगंज के ब्लॉक निचलौल अंतर्गत रोलिया में स्थित शिवरन शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रबुद्धजनों ने अपने अपने विचारों से स्कूल के छात्र छात्राओं को समझाया। हम आपको बता दें कि विचार गोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामहर्ष शर्मा, कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह, कार्यक्रम संयोजक चंद्रेश शास्त्री, मुख्य वक्ता अजय जायसवाल, निवेदक अनिल गुप्ता, स्वागताकांक्षी बुद्धेश मणि पटेल, अतिथि हृदय नारायण द्विवेदी, संचालक ब्रजेश पांडे जी के साथ स्कूल के अध्यापक मौजूद रहे, जिसमें कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी प्रबुद्धजनों ने मां सरस्वती का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जिसके बाद स्कूल की छात्रा द्वारा स्वागत गान गाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। जिसके बाद एक के बाद एक प्रबुद्धजनों ने अपने ज्ञान के भंडार से सभी बच्चों को ज्ञान बांटा। आइए हम देखते हैं इस रिपोर्ट। या कुंदेन्दु दुसार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रांबिता, या बीड़ावर दंड मंडित करा। है वो काफी प्राचीन है और सबसे बड़ी है, जिसके वजह से आज विश्व में हमारा देश विश्व गुरु के नाम से जाना जा रहा है। और अगर यदि हम देखना चाहें तो यह देख सकते हैं कि इस कोरोना वायरस जो यह बीमारी महामारी जो चली थी, पूरे विश्व में फैली थी, पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया था, जिसमें इस केवल संस्कृति के माध्यम से ही हमारा देश आज विश्व के नंबर 1 पर है, जो कि कोरोना महामारी से लड़ा है। बाकी देशों की अगर देखा जाए दशा तो काफ़ी दुर्दशा है उनकी, लेकिन हमारा देश आज भी सक्रिय है, एक साथ मिल कर के लड़ा है और यही साथ हमारी संस्कृति की एक आधारशिला है। और हम बात करेंगे इस स्कूल के भैया लोगों से और उनसे भी जानेंगे कि आज की इस विचार गोष्ठी की उनके ऊपर क्या असर पड़ा। आज आपके स्कूल में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था जी। तो इस विचार गोष्ठी के माध्यम से आपने क्या सीखा? इस विचार गोष्ठी के माध्यम से हमने यह सीखा है कि जो हमारा भारतीय संस्कृति है, हमें अपनी भारतीय संस्कृति में ही रहना चाहिए और किसी और देश की नकल नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमारा 1 जनवरी है, यह अंग्रेजी द्वारा मनाया जाता है और हमारी भारतीय संस्कृति है जिसे हम लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन इसे हमें भूलना नहीं चाहिए और हमें इसी में रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? किस स्कूल में पढ़ती हैं? आज आपके स्कूल में कोई कार्यक्रम था? कौन सा कार्यक्रम था? विचार गोष्ठी। विचार गोष्ठी में बहुत से जन आए हुए थे और इसमें आपने क्या सीखा? कुछ आपने जो सुना उसमें आपकी विचार धारणा क्या है? यही है कि मान लीजिए हमारी जो संस्कृति हम उसी में रहेंगे, जैसे विदेशी रीतियों को हम क्यों मनाएंगे? हम जब भारतीय हैं तो अपनी संस्कृति को मनाएंगे। आप सभी लोगों ने सुना कि हमारी यह जो स्कूल है, इस स्कूल की हमारी जो बहनें हैं, उनको आज के इस विचार गोष्ठी से यह अवधारणा मिल चुकी है कि हमारे भारत की संस्कृति है वो काफ़ी प्राचीन है और सबसे बड़ी है, जिसके वजह से आज विश्व में हमारा देश विश्व गुरु के नाम से जाना जा रहा है। और अगर यदि हम देखना चाहें तो यह देख सकते हैं कि इस कोरोना वायरस जो यह बीमारी महामारी जो चली थी, पूरे विश्व में फैली थी, पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया था, जिसमें
आप लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं या आपने विचार गोष्ठी में बच्चों को क्या शिक्षा दिया, उसका एक संक्षिप्त विवरण हम आपसे चाहते हैं। हम लोग सोच रहे हैं हम लोग एकता ऐसे रहे गोष्ठी हम में लोग को बता सके जो कि भी भारतीय संस्कृति के बारे में क्या है। आए अतिथि लोग और आए हुए सभी अतिथियों सभी को एक से बताएं बढ़ जो के विद्वानों वो ने हम चाह रहे हैं कि सभी अतिथियों अपना अपना को विचार व्यक्त किया जैसे कि अपने और सबका अपने उद्देश्य यही रहा कि अपने भारतीय संस्कृति को संरक्षित रखना कि सभी लोग को बताएं। धन्यवाद। और विदेशियों के संस्कृति को छोड़ना। और बच्चों को भी यही हम लोग सिखाने का प्रयास किए हैं कि बच्चे भारतीय संस्कृति को आप न भूलें। और जहाँ तक इंग्लिश की बात है, इंग्लिश को जानना आवश्यक है, वो आवश्यक है, और अपनी संस्कृति को छोड़ना भी ठीक नहीं है। ये हम लोग देना चाहते हैं। मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया है, वहाँ आप बतौर मुख्य वक्ता के रूप में हैं। तो सर, जो यह अपनी संस्कृति अपना देश का यह मोटो लगाया गया है इस विचार गोष्ठी में, उसके माध्यम से आप अपनी संस्कृति अपने देश को एक सामाजिकता के आधार पर मतलब उसके आधार पर क्या कहना चाहेंगे कि समाज से इसको कैसे जोड़ा जा सकता है, अपनी संस्कृति को बचाया जा सकता है? विचार गोष्ठी के विषय पर हमने जो विचार व्यक्त किया है उसमें हमने पहले ही कहा है कि भारतीय संस्कृति हमारी एक प्राचीन संस्कृति है और संसार की एक सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। मैं किसी दूसरे संस्कृति का विरोध नहीं करता, किसी दूसरी भाषा का विरोध नहीं करता। सबकी अपनी अपनी संस्कृति होनी चाहिए, लेकिन हम सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के होकर के भी हमारे ही देश में हमारी संस्कृति विस्मृत हो रही है और हमारे देश के अधिकांश लोग जोश में पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर के उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति के लिए आने वाले दिनों में घातक होगा। तो हम अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपने देश की शान को लेकर के सजग रहें, जागरूक रहें, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ावें। इसके लिए बच्चों को जागरूक किया गया है। और बाकी स्वतंत्र है हम इस देश, धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा। कोई भी उत्सव, कोई भी धर्म, कोई भी अपनाने की स्वतंत्रता है, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन हम केवल अपनी संस्कृति के वाहक बने, हमारी पीढ़ी और हमारी जो संस्कृति समृद्ध है, जिस संस्कृति को दुनिया के अन्य देश अपना रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, उस संस्कृति को हमारी पीढ़ी, भावी पीढ़ी आगे लेकर के चले, बनाए रखे और वो संस्कृति समृद्ध है, आगे भी समृद्ध रहे। हम इस उद्देश्य से इस विचार गोष्ठी का आयोजन। इस विचार गोष्ठी के आप संयोजक हैं, आप ही के अवधारणा पर आज की यह विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आप चंद्रेश शास्त्री जी, आप एक अच्छे समाज सेवी भी हैं। क्यों लगा कि इस विचारधारा का उद्देश्य इस विचार गोष्ठी के माध्यम से आयोजन करके करना चाहिए? क्यों लगा आपको ऐसा? हम अपने देश को जानें, अपने देश की संस्कृति को जानें, अपने पहचान से हम परिचित रहें। हमारे राष्ट्र, हमारी राष्ट्र की संस्कृति, हमारा राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का वैभव, हमारे पूर्वजों की भावनाएं और धारणाएं, इनसे नवनिहालों को परिचित होना चाहिए। इसी धारणा को लेकर के 31 दिसंबर को यह आयोजन किया गया और इन विशिष्ट लोगों को बुलाया गया। टॉप टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।